ओके, आज मैं इस वचन के द्वारा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने मेरे ब्रदर सिस्टर भाई बहन हैं, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सबसे पहली बात, प्रभु आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपसे इस तरीके का प्यार करता है जो संसार आपसे नहीं करता है। और अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो उसका ये वायदा है, उसने आपको ये वचन इसलिए दिया कि आप अपनी जवानी के दिन को याद रखें, अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको ब्लेस करने की ताकत रखता है, जो आपको आशीषित करने की ताकत रखता है। और मेरी ये आशा है कि जब ये वचन आपके अंदर जा रहा है तो फिर आपको ये फलवंत कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नौजवानी की उम्र में चुना। मैं दिल से थैंक्स करता हूँ अपने खुदावन का कि उसने मेरा समय ख़राब नहीं होने दिया, इसलिए उसने मुझे नौजवानी की उम्र में चुना, इस वचन को पूरा किया मेरे जीवन में। मैं उस खुदावन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाइबल क्या कहती है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने रचनहारे को याद रख। बाइबल इसलिए कहती है क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में अगर गलतियाँ करता है तो वो कब करता है? जब वो अपनी जवानी के टाइम में होता है, जब वो अपने नौजवानी के टाइम में होता है, इंसान तब अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करता है। और बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने यूथ, जो लड़के थे लड़कियां थी, बहुत सारी ऐसी गलतियां की, परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का और वो परमेश्वर से दूर होने के कारण प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाए। क्योंकि सबसे बड़ी आवाज़ इंसान की नौजवानी है कि अगर वो नौजवानी में अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखता है तो वो परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन पाता है और परमेश्वर के मैसेज को भी लोगों तक पहुंचा पाता है। अगर आज आप एक यूथ हो, अगर आप एक नौजवान हो और आप सेवाकाई कर रहे हो, परमेश्वर के वचन को फैला रहे हो, तो मेरा ये बिलीव है कि आप ये वचन को सुनेंगे और वचन आपको सेम ना रहने देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजता है और निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है। वो अपना वचन भेजता है, ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करता है। मतलब उसके वचन में इतनी पावर है कि वो आपको खड़ा करता है उसका वचन। तो जितने मेरे भाई बहन देख रहे हो, मैं आपके आगे मेरी ये निवेदन है कि अपने आप को मूल्य समझो, अपने अंदर उन चीज़ों को निकालो जो आपको पाप में गिरा रही हैं, जो आपको गलत गंदे कामों में गिरा रही हैं, व्यभिचार में गिरा रही हैं, गंदे काम करवा रही हैं, बुरा बुलवा रही हैं, गलत पाप करवा रही हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से उसे पहचानो। बाइबल कहती है कि यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना रखी थी, बहुत बड़ी बिग प्लानिंग परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में रखी थी। अगर यूसुफ उस चीज़ को सपने के द्वारा तो देख पाया, दर्शन के द्वारा तो देख पाया, लेकिन उसकी सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि वो उसे बता नहीं रही थी कि वो राजा कभी बनेगा। बाइबल कहती है कि वो खड्डे में गिराया गया, अपने भाइयों के द्वारा वो बेचा गया, सिक्कों में बेचा गया। मतलब कितना जुल्म उसके ऊपर हुआ। और वो उस टाइम इतना बुजुर्ग नहीं था, ना उसकी मैरिज हुई थी, वो एक यूथ था और परमेश्वर ने यूथ के बीच में से होकर उससे काम लिया। एक बात याद रखो, जब आपकी लाइफ में आप कुछ बड़ा परमेश्वर को देते हो अपनी लाइफ का, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में उतना ही बड़ा परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। यूसुफ की लाइफ में सबसे बड़ी उसकी जवानी थी। उसके सामने राजा की वाइफ आई, उसको गलत बोलने करने के लिए बोला उसने, लेकिन उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर ने मुझे राजा के रूप में चुना है, सब लोग मेरे अधीन में परमेश्वर करेगा। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसे ये भी अनुग्रह दिया कि वो लड़ पाया बुरी अभिलाषाओं से, वो लड़ पाया बुरे पापों से। इंसान तब तक लड़ नहीं पाता है जब तक वो परमेश्वर के फेवर में नहीं खड़ा होता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, प्रभु ने अपना आत्मा आपको दिया है, उसकी हेल्प के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मूसा को प्रभु चुनता है तो मतलब ये कि परमेश्वर मूसा से कुछ चाहता है। अगर परमेश्वर यूसुफ को चुनता है तो मतलब ये कि परमेश्वर यूसुफ से कुछ चाहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में याद रख अपने रचनहारे को, तो फिर वो आपसे भी कुछ चाहता है। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरा आपसे यही रिस्पॉन्स है कि वो आपको बल देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। आप कभी ना गिरोगे, आप कभी ना डगमगाओगे जब तक वचन आपके अंदर होगा।
क्योंकि दाऊद ये चीज़ कहता है, दाऊद ये वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। मतलब पाप आपकी लाइफ में वचन ना होने के कारण आता है। अगर वचन आपकी लाइफ में होता है तो पाप आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता है। तो ये डजंट मैटर नहीं देता है आपकी लाइफ में कि आप किस लेवल पे सेवाकाई कर रहे हो, आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, क्या प्रभु आपसे काम ले रहे हो। फ़र्क किस चीज़ से नहीं पड़ता, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आप प्रभु में चलने के बावजूद भी गलतियां कर रहे हो, प्रभु में आने के बावजूद भी आप पाप में गिर रहे हो। फ़र्क इससे प्रभु को पड़ता है, क्योंकि उसका वचन टूटता है, उसका कलाम टूटता है। जब हम वचन से अलग होते हैं फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ कर नहीं सकते हो। तो आप प्रभु से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे नौजवानों को ये सलाह है कि अपनी इस चीज़ को समझो। ये आपके अंदर पवित्रता ही, ये एक वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, एक हीलिंग पावर परमेश्वर ने, एक पवित्रता की पावर परमेश्वर ने आपको दी है, एक गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है। इसको समझो। हर एक व्यक्ति सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। अगर यूसुफ इस चीज़ को समझ सकता है और वो लड़ सकता है व्यभिचार से, पाप से, शर्मिंदगी से, तो आप कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप भी जीतोगे यीशु के नाम में, आप भी विजय प्राप्त करोगे यीशु के नाम में। प्रभु आपको सफलता देंगे, खुदावंद का आत्मा आपको सफलता देगा। परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा, इतना फेवर देगा कि आप कभी ना गिरेंगे। खुदावंद के नाम से आप खड़े होंगे यीशु के नाम में। पिता आपकी लाइफ में वो हर एक काम करना जानता है, आपकी लाइफ में इच्छा को पूरा करना जानता है। सिर्फ आपके एक कदम की ओर वो देखता है। सबसे बड़ा कदम क्या है व्यक्ति के जीवन में? उसकी पवित्रता ही, उसका शरीर को ख़त्म करना है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो नाश होते हैं, लेकिन आत्मा सब बातों में तुम्हारे लिए लाभदायक है, तुम्हें जीवन देता है, तुम्हें मार्ग दिखाता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है। मतलब ये कि आत्मा तुम्हारे लिए सही मार्ग देता है, शरीर तुम्हें नाश करता है, शरीर तुम्हें ख़त्म करता है। अगर शरीर के अनुसार चलोगे आज भी मरोगे, कल भी मरोगे, सदा मरोगे, लेकिन आत्मा तुम्हें जीवन देगा, आत्मा तुम्हें लाइफ देगा, आत्मा तुम्हें अनंत लाइफ देगा। जो तुम्हारे जीवन में घटियाँ हैं, पाप की, चुगली की, चोरी की, निंदा की, ये सब घटियाँ उसका वचन आपकी लाइफ से निकाल देगा जब वचन आपके जीवन में आएगा। एक छोटा सा मैसेज अगर आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है तो इसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म, कौम, जात को चेंज करने के लिए नहीं आया, वो आपको सिद्ध करने के लिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो सिद्ध हो, बल्कि नाश ना हो। नाश वो व्यक्ति होता है जो उसके वचन को बहुमूल्य नहीं समझता। और बाइबल कहती है कि जिसने मूल्य चुकाया वो आपको जीना भी सिखाएगा। अगर वो आपके लिए अपनी जान दे चुका है, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर चुका है, तो वो आपके लिए मार्ग भी खोलेगा, आपके लिए वो रास्ता भी खोलेगा। वो परमेश्वर है जो अपने आकाश को खोलता है आपके लिए और बारिश करता है, जो आपके लिए स्वर्ग खोलता है और आपके लिए मन्ना देता है। बाइबल कहती है कि इजराइलियों के लिए उसने इंतज़ाम किया। क्यों किया? क्योंकि वो प्यार करता था इजराइलियों से, और वो आज आपसे भी प्यार करता है। इतना लव करता है आपसे कि शायद आपने वो लव कभी ना किया होगा किसी से, लेकिन जो वो लव करता है वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला लव करता है। वो मोहब्बत करता है आपसे कि वो आपको सेम ना रहने देगा। संसार आपको धोखा दे सकता है, संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देता है। आप किसी से प्यार करोगे, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोग आपको बुरा बोल सकते हैं, लोग आपके लव का मजाक बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी मजाक नहीं बनाता है। प्रभु आपको दैट्स फाइनल रिजल्ट देता है कि बाइबल कहती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र भी रखना छोड़ा है। और वो भी एक ही चीज़ वचन बोलता है, कहता है कि हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा प्यार कभी ना किसी ने किया और ना ही कोई कर सकता है आपसे। और उसके प्यार को इतना बहुमूल्य समझो अपनी लाइफ में कि उसका प्यार आपके लिए इतना अनमोल बने कि आप दूसरों के आगे हारने वाले ना बने, बल्कि जीत को प्राप्त करने वाले बने। क्योंकि मेरा ये वायदा है परमेश्वर
कि आपको भी चेंज करेगा, आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा, आपके घराने, आपके परिवारों को वो सेम ना रहने देगा, आपकी लाइफ में घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो उसका वायदा है। बाइबल कहती है कि उसने वायदा किया, प्रॉमिस किया कि सब कुछ पूरा हुआ, मतलब उसने आपसे प्यार किया, आपसे मोहब्बत की, मतलब उसने सब कुछ पूरा किया आपकी लाइफ में। ये आपको वचन दिए कि आप उसके करैक्टर को जानो, उसके लव को जानो, उसकी मोहब्बत को जानो, उसके लव के द्वारा तुम साबित किए जाओ कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। अगर तुम भी उसके पुत्र बनना चाहते हो, अपनी लाइफ में ये हथियार को बांध लो, अपनी लाइफ में ये हथियार को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना तीखा कर लो, जैसे एक सेनापति अपनी तलवार को इतना तीखा करके रखता है कि कोई उसके पास आने ना पाए, उसका शत्रु उसके पास आने ना पाए, शत्रु उसका कोई नुकसान ना करने पाए, इतना हथियार को वो तीखा रखता है। उसी तरह अपने आत्मिक हथियार को इतना तीखा रखो कि तुम्हारी शारीरिक लाइफ को शैतान टच ना करने पाए, शैतान तुम्हें ख़त्म ना करने पाए, शैतान तुम्हें ज़ीरो ना करने पाए, शैतान तुम्हारे करियर को ख़राब ना करने पाए। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो आप शरीर में करते हो, वो आपके लिए सालों के फ्यूचर को ख़राब कर सकती है। अगर यूसुफ इस चीज़ को समझता था तो परमेश्वर ने उसे राजा इसीलिए बनाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार था। अगर आप वफादार रहोगे परमेश्वर से, तो प्रभु भी आपके रास्तों को ओपन करेंगे खुदावंद। तो इस चीज़ में हमेशा बने रहो। खुदावंद आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना आशीषित करेंगे कि आपके जितना कोई आशीषित ना होगा इस पृथ्वी पे, ना इस पृथ्वी पे होगा और ना आपके एरिया में, ना कोई आपके मोहल्ले में, ना कोई सिटी में होगा। प्रभु आपको इतना ब्लेस करेगा, प्रभु आपको इतना आशीषित करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, प्रभु आपको इतनी बरकत दे। जब ये वचन आपके अंदर जा चुका है, खुदावंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। सबको जय मसीह। खुदावंद आपके साथ हो।